दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने भी जो आईटीआर आपने फाइल किया था उसका रिफंड पेमेंट फेल हो गया है किसी कारणवश। तो रिफंड के लिए दोबारा रिफंड के लिए आप रिफंड जो है री इश्यू रिक्वेस्ट किस तरह से सबमिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी जो है रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करके और अपना जो है रिफंड अमाउंट पाए। रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। तो आपके पास चाहे फोन हो या लैपटॉप हो, इसमें जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसके सर्च बॉक्स को ओपन करना है और उसमें आपको टाइप कर देना है इनकम टैक्स। जैसे ही आप इनकम टैक्स टाइप करके इसको सर्च करोगे, इस तरह का पेज खुल के आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहला लिंक दिया हुआ है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज जो है खुल के इस तरह से शो हो जाएगा। इसमें जो प्रोफाइल का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पर मैंने एरो मार्क किया, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्टर और लॉगिन। लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस तरह का नेक्स्ट पेज खुल के शो हो जाएगा। एंट्री और यूजर आईडी, यानी इसमें जो भी पेन, आधार या अदर यूजर आईडी आपने सेट करके डाल के जो है कंटिन्यू कर देना। जैसे कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट पेज में जो है आपका जो पासवर्ड आपने सेट कर रखा है वो पासवर्ड डालना। किसी कारणवश अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल का जो है पासवर्ड भूल गए हो, तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करके अपना अपना जो है इनकम टैक्स का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड दोबारा न्यू सेट भी कर सकते हो। पासवर्ड डाल के जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे, इस तरह का पेज आ जाएगा। वेलकम बैक। जिसके नाम से पोर्टल रजिस्टर्ड होगा उसका नाम आ जाएगा, उसका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब कुछ जो है यहाँ पर शो कर देगा। तो ये भी आपको एक बारी जो है चेकआउट कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट, अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसमें भी अपडेट कर सकते हो। बैंक अकाउंट में कुछ अपडेट करना है या चेंज करना है या ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी ऊपर जो जहाँ पर 3 लाइन बनी हुई है, जहाँ पर मैंने राउंड सर्किल किया, उसके क्लिक करना है। ई फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। जैसे ई फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कई सारे ऑप्शन इसमें खुल के शो हो जाएंगे। तो इसमें अभी हमारे को जो चेक करने के लिए, रिइश्यू के लिए जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते इसमें भी कई सारे ऑप्शन खुल के शो हो जाएंगे। तो इसमें व्यू जो है फेल्ड रिटर्न्स का जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का आपका जो है स्टेटस शो कर देगा, यानी आपने आईटीआर कब फाइल किया था, इसका जो है सक्सेसफुल ई वेरीफाई कब हुआ है। अभी देखो इसमें शो कर रहा है सबसे टॉप में रिफंड पेमेंट फेल्ड, यानी रिफंड पेमेंट फेल हो गया। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो आपका जो है पेमेंट इशू किया है, पेमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो पेमेंट आपका रिलीज किया है, परंतु आपकी कोई ना कोई बैंक अकाउंट के मिस्टेक के कारण फेल हो गया है। उसी के लिए जो है री इश्यू रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो व्यू डिटेल्स का जहां पर मैंने एरो मार्क किया उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही देखो रिफंड पेमेंट फेल, अब डेट ऑफ फेलियर, रीजन फॉर फेलियर। रीजन फॉर फेलियर 155 का मतलब है कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक हुई है जिसके कारण फेल हुआ है। बैंक अकाउंट में सबसे टॉप में आईएफसी कोड या बैंक अकाउंट नंबर गलत होना, या जो है आपका नाम वगैरह है वो मिसमैच होना, या बैंक का MICR कोड होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होना, या फिर बैंक की जो केवाईसी है, केवाईसी में कहीं ना कहीं आपकी जो है केवाईसी पेंडिंग चल रही है, जिसके कारण यह जो है रिफंड आपका फेल हुआ है। यानी ये जो रीजन बताए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई रीजन है। अभी सबमिट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखो इसमें हमारे को जो है कई स्टेपों से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी 6 स्टेप हमारे को जो है इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। 6 स्टेप जो है करना पड़ेगा। सबसे पहले अब सेलेक्ट रिटर्न, सेलेक्ट बैंक अकाउंट, सेलेक्ट मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, वेरीफाई, सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट। यानी ये जो 5 स्टेप है, 5 स्टेपों से होके हमारे को गुजरना पड़ेगा, तभी हम जो है रिफंड री इश्यू की जो रिक्वेस्ट है डाल सकते हैं। तो अभी दोस्तों इसी पेज को जो है हमारे को ऊपर की तरफ जो है स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करते ही इस तरह का पेज आपके सामने खुल के शो हो जाएगा, क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा, इसके बाद में आपका पेन नंबर, इसके बाद में जो है कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर। अभी यहाँ पर भी देख सकते हो आपकी जो इसमें रीजन फॉर रिफंड फेलियर, टैक्स पेड टू सबमिट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल। यानी आपको इससे पहले अगर आपको लगता है कि मेरा आईएफसी कोड है, तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल में बैंक अकाउंट में जाके और आईएफसी कोड जो है, करेक्ट आईएफसी कोड आपको जो है फिलअप कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो है ये रिफंड अमाउंट जो फेल हो रहा है वो आईएफसी कोड के कारण ही हो रहा है, क्योंकि बैंक जो है आईएफसी कोड चेंज कर देता है या आपस में मर्जर हो जाता है, वो पता नहीं चल पाता और फेल हो जाता है। तो अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऑप्शन के ऊपर जो है टिक मार्क करना है और जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू हमारे को कर देना है। यानी दोस्तों आपका अगर
फेल होता सबसे ज़्यादा रिफंड जो है अभी फेल हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई बैंक से रिलेटेड नाम मिसमैच हो गया, केवाईसी पेंडिंग पड़ी है, हमारे को पता ही नहीं रहता कि केवाईसी मेरी पेंडिंग हो रखी है या जो है पेंडिंग पड़ी है। तो ये छोटी छोटी जो है आजकल बहुत कुछ देख रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी छोटी छोटी क्यूरी जो है उसके ऊपर भी नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट पेज आपका जो है इस तरह से खुल के शो हो जाएगा, यानी एक हमने फिलअप कर दिया स्टेप। सेकंड स्टेप में बैंक अकाउंट, यानी आपको यहाँ से जो है आपका बैंक अकाउंट जो आपने बैंक अकाउंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर रखा वही उसको सिलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट को प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे, अभी देखो सेम यहाँ पर अभी वेरीफाई करना है, तो हम जो ITR जो है फाइल करके वेरीफाई करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ भी फाइल करना है। तो इसमें जो है कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर क्लिक करना है, एक OTP आएगी, OTP डाल के प्रोसेस कर देना है। तो सबसे बेस्ट मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो आधार के साथ में जो ऑप्शन दिया हुआ है आधार वाली मोबाइल नंबर की OTP का, वो ही मैं सबसे बेस्ट समझता हूँ। उसके अलावा भी आप जो है थ्रू नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हो, यानी जो इसमें बैंक ऐड है उसकी नेट बैंकिंग के द्वारा भी ये जो है इसको स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो। आपका जो बैंक अकाउंट है उसके द्वारा भी कर सकते हो, अगर आपका डीमेट अकाउंट आपने ऐड कर रखा है तो उसके द्वारा भी कर सकते हो। तो मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूँ, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, यानी आपके आधार पर जो आधार के साथ में मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपकी जो है OTP रिसीव हो जाएगी। तो वहाँ से वो OTP देख के 6 डिजिट की OTP आएगी, तो ये OTP के जो बॉक्स बने हुए यहाँ पर OTP डाल के इसको वैलिडेट कर देना। तो दोस्तों ये जैसे ही आप वैलिडेट करोगे, वैलिडेट करते देखो रिफंड रीइश्यू सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ट्रांजेक्शन ID भी हमारी जो है, यानी जो हमने पूरे के पूरे जो 5 स्टेप थे वो कर लिए, पूरे के पूरे ग्रीन हो गए हैं। तो इस तरह से आप इजीली जो है, बहुत ही इजी स्टेप है, उसको जो है रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट जो है डाल सकते हो। परंतु रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डालने से पहले आपको आपका रिफंड क्यों फेल हुआ है वो क्यूरी पता होना चाहिए, और वो जो है आपको सबसे पहले वो जो क्यूरी थी, वो जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करना है आपको। यानी बैंक अकाउंट से रिलेटेड है या KYC से रिलेटेड है, KYC बैंक में जाके अपडेट करवाना है, या आपका नाम मिसमैच है तो उसको जो है करेक्ट करवाना है, या IFC कोड आपका मिसमैच है तो IFC कोड जो है आपका गलत है, तो उस IFC कोड को सही IFC कोड बैंक से लेके और IFC कोड बैंक डिटेल में जो है फिलअप करना है। यानी क्यूरी को पहले ठीक करके और बाद में ही रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालना है, नहीं तो आप ऐसे ही डाल दोगे तो आगे चल के फिर आपका रिफंड जो है फेल हो जाएगा। तो इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखें। ये था मेरा एक रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट कैसे सबमिट किया जाता है उसके ऊपर वीडियो। फिर भी आपको कुछ क्यूरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो स्टेप मैंने बताया हो सकता है कि आपके नहीं जो है समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी जो है जितनी हो सकेगी आपकी जो है पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।